सास जी, अब तो आपका इधर रहना मुश्किल है। अजी आ गए हो ना अब? आप ही खुद अपनी अम्मा को कहें, मैंने आपकी अम्मा को इधर नहीं रहने देना। हमारे घोंसले बहुत छोटे हैं। एक घोंसला आपकी मम्मा के पास चला जाता है और हम दोनों नहीं बैठ सकते। इसीलिए बेहतर है अपनी अम्मा का कहीं और बंदोबस्त करें। अम्मा सही कह रही है कल्लो। बेटा मैं इतनी बूढ़ी कहाँ जाऊंगी, कैसे करूंगी, अकेली कैसे रहूंगी। ना करो बच्चे, मेरे पे जुल्म ना करो। अम्मा मैं क्या करूं, ये भी नहीं जीने देती मुझे, हर वक्त रोती धोती रहती है। सुन गया बेटे की बातें, मैं तो नहीं रहने देने वाली। बेटा तरस खाओ मुझ पे। तुम्हारे ससुर को मरे हुए अभी 20-30 दिन ही कुल हुए हैं और तुम अपना रंग दिखा रही हो। अकेले मैं कहाँ जाऊं, मुझे नहीं पता। बस तुम यहाँ से जाओ, कल्लू ने आपका बंदोबस्त कर लिया है। अब आपको नहीं रहने दूंगी इधर से। कल्लू भी माँ को समझाता है, अम्मा मेरी जिंदगी बर्बाद ना करें, हर वक्त चिख 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 करती रहती है। अम्मा मैं आपको हर रोज देखने आया करूंगा। आप जाके किराए का मकान भी मैंने देख लिया है, अभी ही आया हूँ। ऐसे ही कल्लू अपनी माँ को किराए के मकान में छोड़ने चला जाता है और माँ बेचारी रोती धोती रहती है। अकेली क्या करूंगी बेटा। ऐसे ही कल्लू, अम्मा ये है आपका घर। बेटा इतना टूटा फूटा, ये तो बहुत टूटा फूटा है। अल्लाह ना करे कोई बारिश हो जाए, मैं तो डूब जाऊंगी, बुरी जान हूँ। घर की सफाई भी नहीं हुई पड़ी, पता नहीं कौन रहने आया था इधर। बस अम्मा जैसे कैसे गुजारा करे, मैं कोई बच्ची रखवा देता हूँ आपको। आप फिक्र ना करें, आपने इधर ही अब रहना है। बेटा मैं अकेली कैसे रहूंगी, मेरी दवाएं वगैरह। बेचारी बूढ़ी अम्मा रोती रहती है, परेशान होती है कि मैं अकेली कैसे रहूं, ये दवाएं कैसे। ऐसे ही अचानक बारिश शुरू हो जाती है और बूढ़ी अम्मा का घर टूटा फूटा, छत टूटी फूटी होती है। घर से निकलती है कि मैं घर से जाऊं और अपने बेटे के पास जाऊं। बेचारी रास्ते में इतनी मुश्किल से चल चल के जाती है कि मैं अपने घर बच्चे के ऐसे ही जा रही होती है कि बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है और बड़ी परेशान होती है। इधर से गौरी आ जाते, बड़ी भी आप किधर जा रही। बेटा मैं अपने बेटे के पास जा रही थी। आप उधर कैसे जा रही थी बेटा? वो मुझे छोड़ के चले गए हैं। बड़ी अम्मा पहले आप ये सूप और ये दाल चावल खा लें, ठीक है? आप बहुत भूखी हैं, रात का खाना नहीं। बेटा तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारी सास नहीं है? नहीं बड़ी अम्मा, मेरी सास को गुजरे हुए बहुत अरसा हो गया है। अब तो मैं बहुत याद करती हूँ उनको, अकेले मुझसे नहीं रहा जाता। और इधर देखो बेटा, मेरी बहू ने मुझे निकाल दिया। इधर अगले ही दिन कल्लू के घर डाकिया आ जाता है। आपके अब्बू की पेंशन आ गई है, आपकी माँ किधर है, उसको बुलाए और मैं पेंशन के रकम उन चेक उनको दूं। पेंशन मेरे अब्बू की? हाँ तुम्हारे अब्बू की पेंशन आ गई है, तुम्हें नहीं पता इस चीज का? हो हमें तो पता ही नहीं चाहिए था। ऐसे ही डाकिया गौरी के घर जाके बड़ी बी को चेक दे आता है और वो चेक पास करवा के आ जाती है और दोनों बैठ के बहुत बातें करती हैं। पहले जमाने की बड़ी बी बातें करती रहती है। बड़ी बी अब मेरे साथ क्यों नहीं रहती? देख बेटा मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, ये पैसे हैं, ये पैसे तुम रख लो और बस मुझे खाने को कुछ दे दिया करो। इधर जैसे ही कल्लू कालो को पता चलता है बड़ी बी ने पैसे निकलवाए हैं, गौरी के घर आ जाते। अम्मा ये आ गए। तुम लोग आए हो? तुम ही लोग हो जो मुझे ना आप लोगों ने थके देकर निकाला था। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊं। अम्मा हमसे गलती हो गई है, चले ना घर चले। अम्मा हमसे गलती नहीं, जाऊंगी मैं तुम लोगों के साथ, मुझे पता चल गया है
तुम लोग लालची हो, पैसों की वजह से मुझे लेने मैंने आए हो। मीठे में आज आम खाना है। बेटा मैं आम तुम्हारे लिए रोज रोज कहाँ से ला? नहीं नहीं नहीं, मैंने आम खाना है मम्मा, मैंने आम खाना है। बेटा जिद नहीं कर। नहीं मम्मा, मैंने आम खाना है। मेरा प्यारा बेटा, आज तुम इस तरह के क्यों बने हुए हो? बस मम्मा, मेरा आज आम खाने को दिल कर रहा है, इसीलिए ऐसा बना हूँ। बेटा जिद नहीं किया करते। आज तुम नमकीन में खीरा खा लो, मैं कल तुम्हें आम ले दूंगी पक्का पक्का। ऐसे ही गुड्डू भी थोड़ी देर सोचने के बाद चुप हो जाता है। असल में वो होता बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन कभी कभी अपने बाबा के ना होने की वजह से बहुत जिद भी करता है। उसकी मम्मा थोड़ी परेशान भी हो जाती है, लेकिन समझदार होता है, चुप हो जाता। मम्मा, क्यों ना मैं अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने चला जाऊं? हाँ बेटा, क्यों नहीं। अब रोने क्यों लग गए? बस मम्मा, मुझे अपने बाबा की याद आती है। बेटा, तुम्हारे बाबा कभी वापस नहीं आएंगे, ना इतना सोचा करो और रोया ना करो। चल शाबाश, अब रोते नहीं है। जाओ तुम अपने दोस्त के साथ खेलने चले जाओ। गौरी बेचारी अपने बेटे को बहुत प्यार से समझाती है कि बेटा हर वक्त रोना अच्छा नहीं होता, जो अल्लाह को मंजूर। ऐसे ही गुड्डू अपने दोस्त को आवाज़ें देता हुआ घर से बाहर चला जाता है कि उससे मिलो और बात। यार यार, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ बताओ कन्नू, हाँ बताओ। और एक ना तोते मिट्ठू का बाग है आमों का, चले हम वहां पे आम खाए। नहीं, पैसों के लोगे? नहीं, मैं पैसे को कहाँ लूंगा, चोरी चोरी हम खाएंगे। ऐसे गुड्डू पहले तो परेशान होता है, लेकिन कल्लू से बातों में फिसला लेता है। खालू कल्लू, तुम चोरी चोरी आम तोड़ोगे? हाँ, मैं रोज तोड़ने जाता हूँ चोरी चोरी आम। तुम्हारे पापा को पता चला तो? मेरे पापा को भी पता है। तुम्हें पता तो है मेरा पापा खालू कितना गुस्से का तेज है, लेकिन मेरी मम्मा तो मुझे समझाती है चोरी करना बहुत बुरी बात है। तुमने आम नहीं खाने आज? मुझे लगता है तुमने आज आम की वजह से जिद की हुई है। चलो आज मैं तुमको आम खिला, लेकिन पकड़े गए तो कुछ नहीं होता, नहीं पकड़े जाएंगे हम। मैं रोज खाने जाता हूँ छुप छुप के, आज तक पकड़ा हूँ जो अब पकड़ा जाऊंगा। ऐसे ही कालू का बेटा कल्लू उसको अपनी बातों में उलझाता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार करता है। बेचारा गुड्डू और कल्लू दोनों चले जाते हैं आम के बाग में। वाह वाह कालू, ये तो कितने अच्छे आम है, कितने रसीले रसीले। मैंने कहता था कि बहुत अच्छा आमों का बाग है यार, अगर हमें किसी ने देख लिया तो बहुत मारेंगे। कोई नहीं देखता। ऐसे ही कालू और गुड्डू आम खा रहे होते मजे मजे से, और इधर से मिठू तोता छुप छुप के इनको देख रहा होता है। जिस तरफ से मिठू तोता छुपा होता है, उसी तरफ से गुड्डू आम खा रहा था और मजे कर रहे होते हैं। बस मिठू आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब जाके गुड्डू को पकड़ लेता है। अब तो तुम लोग नहीं बचोगे, रोज तुम लोग मेरे आम तोड़ तोड़ के खाते हो। मैं भी सोचूं कि रोज रोज ये आम कहाँ से गिरे पड़े होते हैं। न, न, हम तो कालू ऐसे रोने लग जाता। हम तो अभी आए हैं अंकल, अभी आए हैं। ऐसे ही मिठू दोनों को बांध लेता है रस्सी से कि अब तो तुम लोग नहीं बचोगे। रोज रोज तुम लोग आम मेरे चुरा के खा जाते थे, और मैं सोचता था आखिरकार ये नीचे कैसे गिर जाते हैं, न आंधी ना तूफान। क्या? नहीं अंकल, मैं आज पहली दफा आया हूँ। ये गुड्डू गुड्डू रोज आता है। हो नहीं अंकल, नहीं, ये झूठ झूठ बोल रहा है।
दोनों को तो मैं सीधा करता हूँ। ऐसे ही मिट्टू मन्नू भैया के पास जाता है। मन्नू, कल्लू और गौरी को जाके समझाओ कि अपने बच्चों को आके मुझसे ले जाएं और मैं पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। आज के बाद मेरे आमू की तरफ किसी ने आंख उठा के देखा तो मारूंगा भी और पुलिस में बहुत दिन रखूंगा। आज तो मैं सिर्फ 2-3 दिन के लिए पुलिस के। ऐसे ही कल्लो के पास पहुंच जाता है पैगाम। हाय मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, चलो मेरे बच्चे के पास। मैं चलती हूँ। मेरा बच्चा तो चोरी करता ही नहीं है। कैसे मिट्टू ने उसको पकड़ लिया। कालो तो आपे से भी बाहर हो जाती है। देख के मिट्टू, ये क्या किया जुल्म तुमने मेरे बच्चे पे। मम्मा मम्मा मैंने आम नहीं तोड़े, मैं तो आज ये गुड्डू के कहने पे चला आया था। रोज ये गुड्डू तोड़ता रहता है। मम्मा मैंने तो कभी नहीं तोड़े। ऐसे ही मिट्टू उसको छोड़ देता है। पीछे से गुड्डू भी रोता है। अंकल अंकल, मैं आज पहली दफा आया था, मुझे छोड़ दे। तुमको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम तो यही रहो, पुलिस को बुलाता हूँ। ऐसे ही कल्लू और कालो और उसका बेटा कल्लू चले जाते हैं। इधर से गौरी नहीं होती, उसकी सास होती है और उसको सारी बात बताता है कि मिट्टू ने पैगाम भेजा है कि तुम्हारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ है। मेरा पोता है, मेरा पोता। तुम क्या कह रहे हो। ऐसे बड़ी भी परेशान हो जाती है और अपने बहू को बताने जाती है। उसकी बहू बेचारी दरख्त से आम तलाश करके घर ही जाने वाली होती है। डर के मारे वही आम फेंक देती है और अपने बच्चे को लेने के लिए भाग जाती है। अम्मा जी आप घर चलो, मैं अपने बेटे को लेके आ रही हूँ। आप परेशान ना हो और ना ही रोना है आपने, बस मैं थोड़ी देर में। ऐसे ही मिट्टू के पास गौरी आ जाती। भाई तुम्हें पता है कि मेरा बच्चा चोरी नहीं करता। मेरे बच्चों को छोड़ो, क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है। मैंने ऐसी हरकत जिंदगी में ना कभी की है, ना बच्चों को सिखाऊंगी। ऐसे ही मिट्टू उसकी बातों पे भरोसा कर लेता है और उसके बच्चे को छोड़ देता है। और उसका बच्चा अपनी माँ को सारी बात बताता है कि ये सारी कल्लू की प्लानिंग थी। ऐसे मम्मा से गुड्डू सॉरी करता है। मम्मा मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दें। मुझसे परेशान ना हो, मुझसे दुखी ना हो। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसे दोस्तों को कहने पे ऐसे हो जाता है, इसीलिए दोस्तों से बेहतर अपनी माँ पे भरोसा करो, अपने बाप पे भरोसा करो, अपने भाइयों के साथ घूमो फिरो और इस तरह की नौबत कभी भी ना